हो गया। बताओ आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ, त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। त्रिकोणमिति। ये बताओ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं। देखो ये रहा समकोण त्रिभुज, इसको ए नेमिंग करते हैं, इसको बी और इसको सी। ये पता होगा कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। इसको लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसको आधार। देखो ये दोनों चेंज भी हो सकता है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसे एंगल लिए है, इसलिए इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, और ये आधार है, ठीक है। इसको बी से सूचित करते हैं, है ना। देखो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस। देखो इसका पहला लेटर क्या है? एच है, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। उसके बाद लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। इसको पी से सूचित करते हैं। आधार, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। देखो इन तीनों में संबंध कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। इसको कर्ण के जगह क्या चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? एच का, है ना। इसके जगह पी का, है ना, और इसके जगह आधार के जगह बी का। देखो जहाँ जहाँ कर्ण होगा हम दोनों साथ लिखेंगे, या नहीं तो एच पी और बी का प्रयोग करेंगे। हाइपोटेनियस, इसको केवल एच मत पढ़ना, इसको हाइपोटेनियस पढ़ना, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस पढ़ना है, ठीक है। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये इन तीनों में संबंध होता है। इस थ्योरम का नाम क्या है पता है तुम लोग को? इसको पैथागोरीय परिमेय इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पैथागोरीय परिमेय, ठीक है। देखो अगर तुम्हें तीन गो लेटर दे देते, ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, और ये तुम्हें कहेंगे कि इन तीनों को मिला करके तुम कितने अनुपात में लिख सकता है? 6 अनुपात। तो कैसे? पहले ए को पकड़ो, ए को पकड़ेंगे तो ए को पहले बी के साथ लिखेंगे, फिर ए को किसके साथ लिखेंगे? सी को। तो इस प्रकार फिर आप बी को पकड़ो, बी को क्या लिखेंगे? ए के साथ, और बी को सी के साथ, है ना। ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, और ये पांचवा अनुपात। आप सी को पकड़ो तो सी बाई ए हो जाएगा, और फिर छठा सी बाई बी हो जाएगा। यानी इन तीन गो, है ना, तीन गो लेटर से ये 6 अनुपात में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई अनुपात लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, यही 6 अनुपात लिख सकते हैं। तो अगर इस भुजा को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, अगर इसको कहेंगे अनुपात लिखने के लिए, देखो पहले इसी परपेंडिकुलर को पकड़ते हैं। पहला परपेंडिकुलर, है ना, इसको लंब को एक बार आधार के साथ, दूसरा लंब को किसके साथ? कर्ण के साथ, और तीसरा अब इसको आधार को पकड़ते हैं, आधार को एक बार लंब के साथ, फिर चौथा, फिर किसको? कर्ण को पकड़ते। इसका हो गया दोनों? नहीं हुआ, आधार का लंब के साथ हुआ और कर्ण के साथ, है ना, कर्ण के साथ।
और फिर पाँचवा। अब इसको लेते हैं कर्ण को, कर्ण लंब के साथ, और फिर छठा कर्ण को किसके साथ? आधार के साथ। आधार के साथ। देखो ये बताओ लंब को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? परपेंडिकुलर, आधार को बेस, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस, है ना। देखो समकोण त्रिभुज के जो 3 भुजा है, इन 3 भुजा को इस तरह 6 अनुपात में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई अनुपात में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखो ये जो इसी अनुपात को, है ना, इसी अनुपात को, यही 6 अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कहा जाता है। इसी 6 अनुपात को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसका लंब बट्टे आधार को क्या नेमिंग किया? टेन थीटा, है ना। और लंब बट्टे कर्ण को साइन थीटा, और आधार बट्टे लंब को कॉट थीटा, है ना। आधार बट्टे कर्ण को कॉस थीटा, है ना। और कर्ण बट्टे लंब को कोसेक थीटा, और इसको कर्ण बट्टे आधार को सेक थीटा। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 1 2 3 4 5 6। ये कुछ और नहीं है, ये है क्या? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है ना। अब ये हमेशा याद रखना, जुबान पे रटा रटाया होना चाहिए, है ना, कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। ये रोको, हो गया। चलो अब फिर इसको मिटाते हैं। देखो एक बार फिर इसको लिखते हैं। पहला क्या था? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, इसको परपेंडिकुलर, है ना, और इसको हाइपोटेनियस। अब कहे थे कि केवल एक ही का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश का या हिंदी का, तो हम केवल इसको करेंगे इंग्लिश का प्रयोग, क्योंकि इसको लिखने में आसानी होता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा क्या लिखाए थे? कोसेक थीटा लेते हैं, कोसेक थीटा, इसी का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तीसरा कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखो ये अगर एक याद है, ये दोनों एक साथ है। ये साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और इसी का उल्टा कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट उल्टा है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। क्या है ये? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी का जस्ट उल्टा सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे इसको मिटाते हैं। ये याद रखना, ये जुबान पे रटा रटाया होना चाहिए। चलो अब इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो देखो इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, अगर हम फ्रेम में ना भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत ना, हम जो लिख रहे हैं वो फ्रेम में आना चाहिए, काफ़ी है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना।
एक चीज़ पता होगा, अगर इस तरफ x बट्टे वाई है और बराबर a बट्टे बी है, अगर हम इस तरफ पलटा रहे हैं तो इस तरफ भी पलटाना पड़ेगा हमको, है ना। अगर हम एक तरफ पलटाएंगे तो दोनों तरफ हमें पलटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर ना कुछ है तो यहाँ पर कितना 1 है, इधर पलटाते हैं, पलटाएंगे तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा साइन थीटा, बराबर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये पता है कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी लिखाए हैं, है ना, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको बाई 1 मान के बाई क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? बाई क्रॉस बीसीएम करते हैं, ठीक है। बाई क्रॉस यानी तिरछी गुना होता है। गुना करेंगे, साइन को कोसेक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा ना, कोसेक थीटा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक यहाँ से ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये वाले फार्मूला के तौर इसको याद रखना। यहीं से हम 2 और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 2 और। देखो साइन थीटा को इस तरफ रखेंगे, है ना, और कोसेक को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा हो जाएगा। और देखो अब कोसेक को इस तरफ रखते हैं, है ना, और साइन को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी भी याद रखना। पहला, साइन थीटा कैसे आया सो बता दिए, कैसे आया सो बता दिए, लेकिन तुम्हें याद रखना ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और इसको साइन थीटा बराबर, अगर कभी भी साइन थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और तुम लोग नोट कर दो। देखो इसको नोट कर लेना। चलो देखो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको भी वही करते हैं जैसे इसे पीछे वाले में किए थे, है ना। इसको भी वही करते हैं जो इससे पीछे वाले में किए थे। देखो पलटाओ इसको तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बाई 1 मानो और यहाँ पे भी क्या करो, बाई क्रॉस करो, है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। करो, इसको करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। एक ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। ये यहीं से अब क्या करते हैं, कॉस को इस तरफ रखते हैं, है ना, और सेक को उस तरफ ले जाते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बट्टे सेक थीटा आ जाएगा। आप क्या करते हैं, सेक को इस तरफ रखते हैं, है ना, और कॉस को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा। एक ये 2 3 ये तीनों भी याद रखना, है ना। सवाल में इन तीनों का प्रयोग होगा, तीनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेन थीटा बराबर क्यों हो गया रे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी बाई 1 मानते हैं और देखो उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हमेशा कैमरा से बाहर ही रहना पड़ता है ना। देखो इसको भी पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 1 बट्टे टेन थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा।
बाई क्रॉस करो, बाई 1 मानो और बाई क्रॉस करो, गुना करेंगे तो टेन थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या होगा 1 होगा। इसको याद रखना है ना। अब यहाँ से भी 2 निकालते हैं। टेन थीटा को इस तरफ रखो और ले जाओ उस तरफ, तो ये कॉट थीटा उस तरफ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा 1 बट्टे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को इस तरफ रखो तो 1 बट्टे टेन थीटा हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लो, नोट करो इसको। अब देखो अगला, देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। इसको समीकरण फर्स्ट रखो, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको समीकरण सेकंड रखो। अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या करो भाग करो। समीकरण फर्स्ट पकड़ो, समीकरण फर्स्ट क्या, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साइड है ना, और राइट वाले को राइट के साथ भाग करो। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इस वाले बट्टे को गुना में चेंज करो तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये से ये कट जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा बराबर को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। तो ये टेन थीटा रखो, ये याद रखना टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहीं पर से इसको भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखो आप क्या करो, इस तरह भी पलटाओ दोनों को पलटाएंगे तो काम बनेगा ना बनेगा। इसको लो यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट को पकड़ो, यहाँ लाओ, देखो इसको पलटाओ, पलटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा बराबर ये चल जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब बताओ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ये क्या होता है कॉट थीटा, है ना। एक ये भी याद रखना, देखो एक तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये याद रखना। रोको, चलो अब रहने देते हैं, इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, है ना। चलो ठीक है।